दोस्तों नमस्कार, मैं अमित वर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने शो पॉडकास्ट विद अमित वर्मा में। और आज आपकी मुलाकात हम कराने जा रहे हैं देश और विदेश में ज्योतिष शास्त्र के विशेषज्ञ मिस्टर आशुतोष दिव्यदर्शी नाम है आपका। तो आपका स्वागत है भैया मेरे इस प्रोग्राम में। तो आप ज्योतिषाचार्य हैं जी, मतलब ज्योतिष का जिसे ज्ञान होता है इसे ज्योतिषाचार्य कहते हैं ना भैया। जी बिल्कुल। चलिए तो पहले हम शुरुआत करेंगे कि ज्योतिष के बारे में आप बताइए कि ज्योतिष क्या है, ज्योतिष शास्त्र के बारे में। देखिए, सभी ग्रहों की अपनी ऊर्जा है, जी अपना आकर्षण बल है जी और जी। उसी का असर दूसरे ग्रहों पे पड़ता है। अच्छा अब चूंकि हम लोग धरती पे रहते हैं, जी जी तो जी उनके प्रभाव को हम धरती के संदर्भ में लेते हैं, यहाँ के जीव जंतुओं पे या जी अन्य चीजों पे। जी। ये जो आपने 9 ग्रह बताए, ये क्या जितनी राशियां होती हैं जैसे मीन है, जी जी, तुला है, वृश्चिक है, मतलब जितनी प्रकार ये की राशि 12 राशियां होती 12 राशियां। मुझे थोड़ा ज्ञान कम है इसका। तो क्या हर राशि पर बराबर प्रभाव रहता है या अलग-अलग रहता है इन सब 9 ग्रहों का हैं। नहीं, देखिए, राशियां के कोई लोगों पे? अपने आप में कोई अलग चीज नहीं होती हैं, अच्छा राशियों के ग्रह स्वामी होते हैं। अच्छा। राशियां कुल 12 होती हैं, जी जैसे मेष राशि है जी 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 और वृषभ राशि है, जी मिथुन राशि है, ऐसे जी। करके मीन राशि तक कुल 12 राशियां होती हैं अच्छा अच्छा। और इन सभी राशियों के एक स्वामी ग्रह होते हैं। स्वामी ग्रह हाँ, होते हैं। अच्छा, जैसे मेष राशि है मेरी, जी, तो जी। कौन सा होगा ग्रह स्वामी? इसका स्वामी जो है वो मंगल होता है, मेष मंगल। राशि का। जी, अच्छा अच्छा जी। अच्छा। राशियों की उत्पत्ति दरअसल ऐसे हुई जी कि ब्रह्मांड में प्लैनेट्स हैं, जी जी ग्रह वो घूम रहे हैं, जी जी। लेकिन कैसे ये पता चले कि कौन-सा ग्रह किसी विशेष समय पे है कहाँ? अच्छा तो इसके लिए पूरे ब्रह्मांड को 12 खानों में बाँटा गया है। अच्छा इसको अच्छा। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जी जैसे कोई मकान है जिसमें 12 कमरे हैं जी 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 और कोई व्यक्ति चौथे नंबर के कमरे में हो, जी जी तो अगर उसके बारे में परिचय पूछा जाए कि जी फला व्यक्ति कहाँ है, तो हम कह सकते हैं कि वो कमरा न मतलब चौथे कमरे में वो हैं। जी, कमरा नंबर तो 4 में। हाँ, तो ऐसे ही ग्रहों की उपस्थिति जानने के लिए कि ब्रह्मांड में उनकी उपस्थिति है कहाँ? जी जी। तो ऐसे ही कह लीजिए ब्रह्मांड को 12 हिस्सों में बाँटा गया बांटा है गया। हमारे ज्योतिषीय गणना के लिए। अच्छा, तो ये आप कैसे पता लगाते हैं कि इस समय कौन-सा ग्रह किस किस वहाँ पे है? ये सब पंचांग से पता चलता है। अच्छा हाँ, पंचांग। पंचांग जो ज्योतिष का ही हिस्सा है, अच्छा, उससे पता चलता है। पंचांग एक प्रकार से वैसा तो नहीं पीरियोडिक टेबल टाइप का जैसे जी, केमिस्ट्री? बिल्कुल हाँ, कह सकते हैं उसको। अच्छा अच्छा। हाँ, उसी से पता तो चलता है। आप पंचांग देख के सारा पता लगा लेते जी, हैं? जी, क पंचांग बिल्कुल, उससे सारी चीज़ें आज की ही नहीं, आप 100 साल बाद के भी बारे में बता सकते हैं और कि 100 साल पुरानी भी जान सकते हाँ, हैं पुरानी कि भी, क्या स्थिति रही कि होगी। किस समय कौन-सा ग्रह कहाँ था, किस राशि में था, अच्छा ये भी अच्छा। पता चल जाता है। अच्छा, तो जैसे अब मेरी राशि आपने बताई मेष राशि के लिए मंगल जो है उसका स्वामी ग्रह है। स्वामी ग्रह है। जी। अच्छा, तो मंगल ही हमको प्रभावित भी कर सकता है पॉजिटिव वे में भी और नेगेटिव नहीं, वे में। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब एक ही ग्रह हमको मतलब हमारे लिए पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। परिस्थितियां अलग अलग हाँ, होने ये पर। परिस्थितियाँ अलग-अलग होती तो हैं। आप कुंडली वगैरह के भी बारे में मतलब कुंडली भी जैसे बिल्कुल। बनती है, तो ये कुंडली क्या होती है, क्या चीज होती है कुंडली वगैरह? कुंडली आप ऐसे समझ सकते हैं कि किसी बच्चे के जन्म के समय जी ब्रह्मांड में जी। 9 ग्रहों की क्या स्थिति थी, अच्छा। अर्थात कौन-सा ग्रह कहाँ था जी जी और जहाँ बच्चे का जन्म हुआ है, जी जी। उस स्थान पे उन ग्रहों का कैसा और कितना प्रभाव था। अच्छा। कैसा मतलब पॉज़िटिव था, नेगेटिव था जी और जी कितना था, मतलब जी 100% था, जी जी 50% था या 0 था। जी जी। तो ये होती है जन्म कुंडली। अच्छा, अच्छा बहुत सारे लोग मतलब जन्म कुंडली बहुत सारे लोगों का मतलब न जन्म स्थान तो चलिए किसी तरीके से याद भी रह हाँ, जाता हाँ, है, हाँ। तो डेट नहीं याद रहती, समय नहीं याद रहता, ऐसे लोग अपनी कुंडली कैसे बनवाएँ? उसके लिए देखिए ज्योतिष में प्रश्न कुंडली का विकल्प दिया गया है। अच्छा, हाँ, प्रश्न कुंडली के आधार पे उनके जो भी समस्याएँ हैं उसका समाधान बताया जा सकता है। अच्छा, अच्छा। हाँ, लेकिन अगर बर्थ डिटेल है, जी, तब तो फिर कुछ कहना ही नहीं है। जीवन की कोई भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी बात या भविष्य में होने वाली घटना बिल्कुल परफेक्शन के साथ बताई जा सकती है। अच्छा जो बहुत सारे लोग ज्योतिष के हिसाब से बच्चों का नाम रखते हैं, हुँ। ये मतलब कुंडली हाँ, बनवा हाँ, करके। हाँ, हाँ। ऐसा भी होता है कि वो कुंडली जो कुंडली बनवाए उस हिसाब से नाम रखें और सूट ना करे या बिना बिना कुंडली के नाम रखें और सूट ना करे, ऐसा हाँ, भी होता है क्या? देखिए ये डिपेंड करता है, ये जो बेस्ड होता है ये नक्षत्रों पे अच्छा, बेस्ड होता है। नक्षत्रों हाँ, में। किस नक्षत्र में बच्चे का जन्म होता है, उससे संबंधित कुछ अक्षर होते हैं, अच्छा, तो अगर उनसे संबंधित नाम रखा जाए, तो निश्चित रूप से अच्छा होता है। अच्छा जैसे फर्ज कीजिए मेरे अपने नाम ले रहे हैं कि ये जिला तो याद है जैसे बाराबंकी हुँ, में जन्म हुआ, लेकिन डेट और टाइम वगैरह दिन वगैरह कुछ भी नहीं याद हुँ, है। हुँ।
तो मतलब हम जैसे मेरा नाम है अमित आज से, अब जैसे मेरी शादी हो रही थी तो वाइफ का नाम है प्रियंका, अब शादी नहीं बन रही थी आ नाम से, तो जैसे बचपन में मेरी दादी और बाबा ने मेरा नाम रखा था प्रभात या प्रशांत उसको उस नाम से शादी बनाई जाती है, तो ऐसा कहाँ तक सही होता है? देखिए, ये सबसे बड़ी बात होती है ना कि एक तो नाम वो रखा जाता है जी। कि जो बच्चे के जन्म का नक्षत्र है, अच्छा। जिस नक्षत्र में बच्चे का जन्म हुआ जी, उससे संबंधित जो अक्षर हैं, जी, अगर जी। उनसे संबंधित नाम है तब तो ठीक है। जी, जी। लेकिन बहुत बार हमारे समाज में ये होता है कि माँ-बाप पहले से नाम सोच रखे होते हैं कि अगर बेटा हुआ तो ये रखेंगे जी, या जी। बेटी हुई तो ये रखेंगे, या जी। किसी को बहुत नाम कोई पसंद भी होता है। जी, जी, जी। तो अगर वो अपनी पसंद से नाम रख देते हैं, जी, जी। तो फिर वो नक्षत्र वाली बात रही नहीं। जी, जी। तो वो बस केवल एक मानने की बात है। जी, जी। भई आपकी जिससे शादी हो रही थी, हो जी। सकता है उनका नाम उनके जन्म नक्षत्र के आधार पे रखा ही ना गया हो। जी, तो जी। फिर उस आधार पे कैलकुलेशन करना मतलब उचित नहीं होता है। उचित नहीं होता। अच्छा, ज़बरदस्ती मतलब किसी तरीके से नाम मैच भी करा लिया, गुण भी मैच करा लिए, शादी हो भी गई, उसके बाद भी मतलब शादियाँ सफल नहीं हो पाती हैं, क्या कारण रहता देखिए, होगा? कुंडली में हर जीवन के हर क्षेत्र से संबंधित जी, जी। अलग-अलग भाव हैं। जी, जी। जैसे दाम्पत्य जीवन से संबंधित जो हाउस है, 7th हाउस है, अच्छा, सप्तम भाव है। अच्छा, अब ये देखना होता है कि कुंडली में सप्तम भाव कितना पॉजिटिव है या कितना नेगेटिव है। अच्छा। अगर सप्तम भाव खराब है, जी, यहाँ जैसे वहाँ की जो राशि का स्वामी है वो पीड़ित है, जी। वो नीच का है, या सप्तम भाव में कोई पाप ग्रह है, शनि है, राहु है, केतु है या मंगल है, जी, जी। या उसमें कोई ग्रह नीच का होके उपस्थित है। ये बहुत सारी ऐसी स्थितियाँ होती हैं कि जी। अगर कोई भी ऐसी स्थिति निर्मित हो रही है कुंडली में, हुँ, तो निश्चित रूप से दाम्पत्य जीवन में समस्याएँ आती हैं। आती है। कुंडली मिलाना एक बात है, जी, केवल कुंडली मिलान के आधार पे विवाह करना बिल्कुल भी उचित नहीं होता। बिल्कुल भी उचित नहीं। अलग-अलग लड़के और लड़की मतलब वर-वधू जी, की अलग-अलग कुंडली का विश्लेषण भी किया जाना चाहिए अच्छा। कि वो कितना सपोर्ट में है दाम्पत्य जीवन के, और हाँ, अगर नहीं है, अगर कोई समस्या है, जी। तो उसका ज्योतिषी उपचार करने से वो समस्या 100% समाप्त हो जाती है। अच्छा, ज्योतिष से बिल उसका उपचार है। बिल्कुल, देखिए, अच्छा, मृत्यु के अलावा जीवन की कोई ऐसी समस्या नहीं है, जी। जिसका ज्योतिषी उपचारों के माध्यम से समाधान न किया जा सकता हो, अच्छा, अच्छा। और ये गारंटी से किया जा सकता है। मतलब ज्योतिष के द्वारा जीवन में मनचाहा परिवर्तन ला सकते हैं, नहीं, मनचाहा परिवर्तन नहीं ला सकते। नहीं ला सकते? देखिए, जो ज्योतिषीय उपचारों के द्वारा हम जी, भविष्य में घटने वाली घटनाओं की संभावना को जी। मैक्सिमम या मिनिमम कर सकते हैं। अच्छा। जैसे अब आपको एक जी, उदाहरण जी। से समझाएँ, जी। किसी की जन्म कुंडली से पता चल रहा है कि ये डॉक्टर बनेगा। जी, जी। तो अब ये भी संभावना बन सकती है, हो सकता है उसके डॉक्टर बनाने के लिए जो कारक ग्रह हों, वो बहुत मजबूत स्थिति में हों, तब जी। तो कोई बात ही नहीं है। जी, जी। लेकिन ये भी संभावना बनती है कि जो भी चिकित्सक बनाने के लिए उसकी कुंडली में कारक ग्रह हैं, जी, वो जी। बहुत वीक हों। जी, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वो डॉक्टर तो बनेगा, जी। लेकिन एक सामान्य सा डॉक्टर बन के रह जाएगा, जी। जिसको कोई खास जिसकी उपलब्धि या कोई यश, फेम जिसको नहीं मिला होगा। जी, जी। लेकिन अगर ज्योतिषी उपचारों के द्वारा उन ग्रहों को पूरी तरह पावरफुल कर दिया जाए, अच्छा, तो वो व्यक्ति न केवल डॉक्टर बनेगा बल्कि फेमस डॉक्टर बनेगा। अच्छा। इतनी तो संभावना ये है। पावरफुल कैसे करेंगे आप? ये हम रत्नों के द्वारा करते हैं, अच्छा, या रत्नों और के। भी जो ग्रहों से संबंधित मंत्र हैं, अच्छा। इन सभी का प्रयोग करके हम ग्रहों की अ, अगर वो पॉजिटिव हैं, जी, वीक हैं, तो जी। उनकी पॉजिटिविटी को हम 100% कर सकते हैं। अच्छा। और अगर कोई ग्रह खराब है, हुँ, हुँ। कुंडली में जैसे नीच का कोई ग्रह है, नीच अच्छा, का ग्रह मतलब हाईली नेगेटिव, अच्छा, उसकी एनर्जी होती है, अच्छा, तो ज्योतिषी उपचार के द्वारा उसकी नेगेटिव एनर्जी को हम पॉजिटिव कर सकते हैं, पूरी तरह कर सकते हैं। अच्छा। तो ये मनचाहा परिवर्तन तो हम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, किसी घटना के होने की संभावना को मिनिमम कर हम सकते हैं। मिनिमम या मैक्सिमम, एक उदाहरण हम और दें, जैसे जी। किसी की जन्म कुंडली से पता चल रहा है कि उसका भयानक एक्सीडेंट होने वाला है अच्छा, आने वाले समय में। अच्छा। अब अगर हम उसका सटीक ज्योतिषीय उपचार कर दें, जी, तो एक्सीडेंट होगा, जी। लेकिन वो हल्के-फुल्के खरोंच लगने तक ही सीमित रह सीमित जाएगा। रहेगा। अगर आईसीयू में जाने तक की संभावना कुंडली से बनती दिख रही है, अच्छा, तो भी अगर हम सटीक उपचार कर दें या अच्छा। कोई भी ज्योतिषी कर दे, जी, तो जी। वो खरोंच लगने तक ही मामला होके खत्म हो जाएगा। अच्छा, अच्छा। ये जो आप ये बता रहे हैं, इन चीज़ों को कम या ज़्यादा आप करते हैं,
जो ज्योतिष शास्त्र के द्वारा, जी। इसमें इन सब का जैसे ये पोखराज है, रत्न है, नीलम है, पन्ना है, जो भी है, इन सब जी। का क्या योगदान होता है? देखिए, ये जितने भी रत्न होते हैं ये ग्रह विशेष से संबंधित होते हैं, अच्छा, किसी ग्रह से संबंधित होते ये हैं। जो रत्न जो ये सब होते हैं, ये प्राकृतिक होते हैं? बिल्कुल, पूरी अच्छा, तरह प्राकृतिक होते हैं। ये एक तरह से कह लीजिए रिसीवर होते हैं। अच्छा, ये सिग्नल को रिसीव करते हैं उस अच्छा, प्लैनेट के। जैसे नीलम है वो शनि ग्रह से संबंधित होता है। अच्छा, अब अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में शनि बहुत शुभ स्थिति में है, अच्छा, लेकिन बहुत वीक है, अच्छा, तो अगर वो नीलम धारण कर ले जी, तो शनि की ऊर्जा उसकी 100% हो जाएगी अच्छा। और शनि से मिल सकने वाला लाभ उसको 100% मिलने लगेगा। चलिए, बड़ी अच्छी बात कही आपने। मैं चूँकि मेरा तो आपने मंगल बताया, तो मैं अपने मंगल के बारे में ही पूछूँगा, तो मेरे बारे में बताइए मुझे कौन-सा पहनना चाहिए? अब देखिए, ये डिपेंड करता है कि हुँ। जन्म कुंडली में वो ग्रह किस स्थिति में है। अब चूँकि जन्म कुंडली भी नहीं है, हम आज तक तो ऐसे ही जिए चले आ रहे हैं ना। तो आपकी फिर ये प्रश्न कुंडली से आपका विश्लेषण करना पड़ेगा। अच्छा, उसके आधार पे फिर ये निष्कर्ष निकल पाएगा। अच्छा, चूँकि जैसे आप ये बता रहे हैं, इसको कम किया जा सकता है या बढ़ाया जा सकता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जब वन को गए थे, तो क्या उनका वनवास इस दोष के द्वारा, ये ज्योतिष के द्वारा कम किया जा सकता था या बढ़ाया जा सकता था? जी, देखिए, ये बड़ा कह लीजिए स्पेशल आपका प्रश्न है जी, जी। और इस संदर्भ में हम बताना चाहें कि देखिए 2 चीज़ें हैं। अच्छा, एक तो भगवान राम जिन्हें हम मानते हैं कि भगवान विष्णु के अवतार थे। जी, तो कोई भी देवता जब मानव रूप में आते हैं धरती पे तो कहीं न कहीं कुछ लीला करने आते हैं। जी, जी। एक कहीं न कहीं वो संदेश देना चाहते हैं या अच्छा, अगर कोई धरती किसी वजह से पीड़ित है, अच्छा, तो उस पीड़ा से मुक्त करने आते हैं। अच्छा, अच्छा। और दूसरी बात है कि ज्योतिषियों का जो एक वर्ग है, जी, विद्वानों का जो एक वर्ग है, विद्वान क्या जो जैसे भगवान राम के जो गुरुगण गुरु थे, जी, विश्वामित्र जी और विश्वामित्र वशिष्ठ जी, जी। जी। तो इन लोगों का गुरु ज्योतिष वशिष्ठ भी थे शायद? हाँ, वशिष्ठ भी थे जी, और गुरु विश्वामित्र भी थे। अच्छा, अच्छा। इन लोगों का ज्योतिष शास्त्र में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जी, जी, जी। बहुत सारे सूत्र इन लोगों ने दिए हैं ज्योतिष अच्छा, शास्त्र से संबंधित। अच्छा, मतलब ये प्रणेता मनुष्यों में ये रहे हैं। वैसे अच्छा, तो पाराशर जी का है, जी, ज्योतिष शास्त्र मेन योगदान उनका है। अच्छा, तो अब ज्योतिषियों का एक वर्ग है जो ये मानता है कि संसार में जो भी चीज़ें हो रही हैं, जी, वो कहीं न कहीं प्रकृति द्वारा निर्धारित हैं जी, और इसलिए हमें उसमें हस्तक्षेप नहीं करना नहीं चाहिए। करना चाहिए। प्रकृति की व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करना तो चाहिए। आपको क्या लगता है कि जैसे आप ये कम ये कर देंगे या ज़्यादा कर देंगे, तो ये हस्तक्षेप माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? अब देखिए, अब अगर मानने को कोई मानने पे आए तो वो जी, मान सकता है कि जी। भाई किसी को अगर कोई बीमारी है, हुँ, तो हुँ। प्रकृति प्रदत्त बीमारी है, हम बीच में हस्तक्षेप क्यों करें बीच में? जी, जी, लेकिन अब एक चिकित्सा करने वाले व्यक्ति के रूप में जी, हम ये मानते हैं कि अगर हमारे पास कोई ऐसा प्रकृति प्रदत्त ज्ञान है जी, 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 कि जिससे हम उसकी समस्या दूर कर सकते हैं, जी, तो जी, निश्चित रूप से हमें करना चाहिए। करना चाहिए। भाई जो डॉक्टर्स हैं, जी, जी, वो अगर उनके पास कोई मरीज़ जाता है, तो वो उसका ट्रीटमेंट ही तो करते हैं। जी, ट्रीटमेंट करते हैं, तो ये भी कहीं न करते कहीं अगर हम दूसरे की पीड़ा कम कर पा रहे हैं, हैं। जी, तो जी। ये अपने आप में हम ये एक अच्छा काम मानते हैं, इसे बुरा नहीं मानते हैं। इसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं क्या लोग? हाँ, कर ज्योतिष सकते का? हैं, बिल्कुल। जैसे? अगर जो जैसे हम कह रहे हैं कि हम सही ट्रीटमेंट करें। जी, 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 अब अगर किसी की कुंडली में शनि खराब है जी, जी। और हम उसको नीलम धारण करा दें, अच्छा, तो निश्चित रूप से उसके जीवन में घनघोर उथल-पुथल आ तो जाएगी। दुश्मनी होगा जो कराए, तो वो दुश्मनी होगा है ना? तो कि हम किसी का नुकसान करना चाहें या कोई भी करे, तो वो जी। उसको ऐसा उपचार बता दे हुँ, हुँ। कि जिससे उसके जीवन में समस्या बढ़नी हो। हुँ, हुँ। आप जैसे होता है एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी और जो भी होता है, तो आप इसमें से किस चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं आप? देखिए, स्पेशलिस्ट तो हम एस्ट्रोलॉजी के हैं, ज्योतिष के एस्ट्रोलॉजी। हैं। अच्छा, अच्छा। लेकिन एक चीज़ और भी है जी, कि हमारे जीवन में जो भी घटनाएँ घट रही होती हैं, वो केवल हमारे ग्रह नक्षत्रों का के प्रभाव का परिणाम ही नहीं होती नहीं है। होता। एक और चीज़ होती है, वो है वास्तु। वास्तु। हम जिस घर में निवास कर रहे होते हैं, अच्छा, उसकी जो एनर्जी है, अच्छा, उसका भी हमारे जीवन में प्रभाव प्रभाव रहता पड़ता है। है। उस तो क्षेत्र ऐसे वहाँ में की मिट्टी का भी। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो ऐसे में अगर हमको परफेक्ट ट्रीटमेंट करना है किसी का, हुँ, हुँ, हुँ। तो हमें उन सारी चीज़ों के बारे में जानना होता है। जैसे एक फिजिशियन होता है, डॉक्टर जी, या जी, कोई जी। भी स्पेशलिस्ट भी होता है, मान हुँ। लीजिए हार्ट स्पेशलिस्ट है, जी, तो जी। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट उसने हार्ट की ही स्टडी कर ली। जी, जी, जी। पहले वो एमबीबीएस करता है। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब पूरी बॉडी के बारे में होल स्टडी जानकारी करता होनी है और चाहिए। फिर वो हार्ट के बारे में
विशेष स्पेशलाइजेशन अध्ययन करता करता है। है। जी जी। तो ये चीज है, तो जानना, अगर जब तक हम सारी चीजें नहीं जानेंगे, चाहे वो मतलब वास्तु हो, न्यूमेरोलॉजी हो, जी ग्राफोलॉजी हो, जी जी जी। तब तक हम सटीक ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ये ग्राफोलॉजी वगैरह क्या चीज होती है? ग्राफोलॉजी होता है कि हमारी जो अक्षर है, जो हमारी लेखन है, अच्छा उसमें ये भी माना जाता है कि हमारा जैसा लेखन होता है, हमारा जैसा सिग्नेचर होता है, जी। वैसा उसका भी हमारे जीवन पे प्रभाव पड़ता है। अच्छा, हाँ, मतलब जो सिग्नेचर करता है व्यक्ति। बिल्कुल अच्छा, कोई भी हम हैं, ये है, जितने कोई लोग अपने सिग्नेचर करें उसका प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है। और सिग्नेचर में अगर हम परिवर्तन करा दें, आपके अच्छा। अगर आपके जीवन में कुछ समस्याएं चल रही हो, जी जी जी। तो वो सिग्नेचर से पता भी चल जाता है अच्छा। कि क्या समस्याएं चल रही होती हैं, और हाँ। सिग्नेचर में परिवर्तन कराने पे कुछ ही दिनों में वो समस्याएं थोड़ी बहुत घटने भी लगती हैं। अच्छा, वो अब चूंकि आप ज्योतिष में हैं, तो जैसे मैंने हॉलीवुड या बॉलीवुड मूवी देखी, जैसे इंसान को, जैसे आजकल सीटी स्कैन या एक्सरे मशीन नहीं हुई, इंसान को उसमें खड़ा कर दिया और उसने पूरा स्कैन कर लिया, फला व्यक्ति के अंदर ये प्रॉब्लम है। तो आप व्यक्ति का मतलब सिर्फ कुंडली या व्यक्ति के बारे में बात करेंगे, या उसका पूरा वास्तु और एस्ट्रो न्यूमरो सब देखेंगे, तब उसके बाद सर्वे करके बताएंगे फला व्यक्ति में ये प्रॉब्लम्स हैं? नहीं, देखिए, कुंडली अपने आप में पर्याप्त है। कुंडली पर्याप्त है? बिल्कुल, कुंडली देख के हम, कुंडली भी स्कैनर ही है। अच्छा, स्कैनर ही। कुंडली देख के हम किसी इंसान के बारे में वो भी चीज बता सकते हैं जिसको शायद खुद उसने गौर न किया हो अब तक कि उसके साथ ऐसा है। हाँ। कई लोग आते हैं हमारे पास, अच्छा। जो उनको हम बताते हैं तो चौंक जाते हैं कि अच्छा, ये बात तो है, कभी हमने गौर नहीं किया। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, ट्रीटमेंट के लेवल पे अच्छा, वास्तु और बाकी जो ग्राफोलॉजी, न्यूमेरोलॉजी, जी। इन सब के भी जानकारी की आवश्यकता होती है। अच्छा, ये वास्तु के स्पेशलिस्ट अब हिंदुस्तान में मुझे लग रहा काफी लोग बढ़ते जा रहे हैं, जैसे एक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी जो हैं, तो उनको आप क्या मानते हैं? वो भी एस्ट्रोलॉजर हैं, नहीं, ज्योतिष? वो तो उनकी तो देखिए विशेष सिद्धियां हैं। अच्छा, सिद्धि है। हाँ, वो उसके आधार पे ट्रीटमेंट करते हैं। देखिए, बाकी ज्योतिष तो ये बिल्कुल प्योर साइंस है। अच्छा, तो मतलब जो बताते हो बिल्कुल सत्य है अब धीरेन्द्र शास्त्री लोग जी? ऐसा कहते हैं, हमारी तो कभी मुलाकात नहीं हुई। नहीं, आप क्या कहना चाहेंगे, वो सत्य है या असत्य है? नहीं, अब ये तो खैर जो लोग उनसे मिलते हैं वही अच्छा। बता सकते हैं। अच्छा, आप कुछ मिले नहीं कभी? विशेष सिद्धियां होती हैं। ऐसा होता है? हाँ, ये हमारा जो भारत है वो एक से एक यहाँ पे महापुरुषों से भरा चीजें। पड़ा है। हाँ, जी, ये तो सत्य है, क्योंकि आपने भी जैसे रामायण का नाम लिया, गुरु वशिष्ठ, गुरु द्रोणाचार्य, गुरु ये महाभारत रामायण में जी। तमाम लोग थे। कहते नहीं थे वो क्या कहते थे उसको, आशीर्वाद देते थे या कल्याण भव या जी, जी, ये भव, और उस श्राप भी देते थे, जी, श्राप, बिल्कुल। है ना? और वो लोग पहले से जानकारी रखते थे। जैसे मैंने जब देखा लव कुश और राम का जब युद्ध होने वाला था, तो बजरंगबली भी गए थे, तो वहां पर लव कुश ने उनको बांध के किनारे खड़ा कर दिया था बजरंगबली को। तो उन्होंने बजरंगबली ने पता लगाना चाहे कि आखिर ये है कौन। तो उन्होंने जब देखा तो उसमें दिखाई दे रहा था कि ये भगवान राम के बेटे हैं। तो उन्होंने चुपचाप सरेंडर कर दिया कि चुपचाप खड़े रहो, है ना? तो पहले के लोग भी, जो जिन लोगों के आपने नाम लिए, तो वो सब जो है गुरु लोग पहले से जानकारी रखते थे, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? और आने वाले समय की भी जानकारी रहते थे कि पृथ्वी पर ऐसी घटना होगी, भगवान राम अवतरित होंगे, और ये पूरा काल चक्र, पूरा सिस्टम उन्होंने बना रखा था। लेकिन चूंकि कह रहे हैं, तो वो लोग भी अगर अपने समय में ये वास्तु का प्रयोग करके, जैसे जान रहे थे कि अभी राम रावण युद्ध होने वाला है, तो इन सब घटनाओं को मिनिमाइज कम कर सकते थे, महाभारत में भी कम कर सकते थे। देखिए, हमने बताया ना कि दो तरह के लोग होते हैं। एक तो ये कि जो प्रकृति की व्यवस्था में हस्तक्षेप ना करना चाहें। जी, और जी। एक चीज और भी है कि कहीं ना कहीं उन लोगों को ये भी ज्ञात रहा होगा कि जो प्रभु श्री राम है वो क्या करने धरती पे आए हैं। जी, तो जी। कहीं ना कहीं वो चीजें होती गई। भाई, रावण से कहीं ना कहीं धरती पीड़ित थी उस समय, जी, जी, उसके अत्याचारों से। तो उसके अत्याचारों से मुक्त भी कराया प्रभु राम ने। जी, और जी, बाकी भी जो चीजें घटनाएं हुई, तो इस संदर्भ ठीक ही में रही। वो लोग मौन रहे होंगे, उन्हें तो सब पता ही रहा होगा। जी, जी। तो आपने इनके बारे में नहीं बताया, धीरेन्द्र शास्त्री जी को। ये आप इनको मतलब ज्योतिषाचार्य मानेंगे, या वास्तु स्पेशलिस्ट मानेंगे, या भविष्य वक्ता मानेंगे? वैसे भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों बताते हैं शायद। और न्यूमरोलॉजी और वो ग्राफोलॉजी, ये कौन से स्पेशलिस्ट? देखिए, उसमें किसी में से वो किसी भी क्षेत्र के डायरेक्ट विशेषज्ञ तो नहीं है। अच्छा। हाँ, कुछ विशेष सिद्धियां संभवतः उन्हें प्राप्त है। ये कहाँ से मिल गई? उनका प्रयोग करके अब
तो बहुत सारे तरह के तंत्र मंत्र होते हैं, पूजा होते हैं। अच्छा। तो निश्चित रूप से उन्होंने किया होगा। वो ये भी बताते हैं कि कुछ सिद्धियां उन्हें उनके शायद बाबा जी से डायरेक्ट प्राप्त हुई हैं। कौन से बाबा? अच्छा, मतलब उनके गुरुजी। उनके पिताजी के अच्छा, पिताजी। उनके पिताजी। हाँ, उनका क्या नाम था? जानकारी है नहीं, आपको? नाम तो नहीं जानते, लेकिन वो अच्छा। एक इंटरव्यू में शायद बता रहे थे कि हमारे ग्रैंडफादर से हमें डायरेक्ट कुछ शक्तियां प्राप्त हाँ, हुई कुछ हैं। इनहेरिटेंस में प्राप्त होती तो हैं। वो उन शक्तियों का प्रयोग करते हैं। बाकी वो जहाँ तक मेरी जानकारी है, वो ना तो एस्ट्रोलॉजर है, ना वास्तु एक्सपर्ट है, ना अच्छा। बाकी है। चलिए, अच्छी बात है, आप बता दे रहे हैं, मैं तो खैर जानता नहीं हूँ। एक मूवी मैंने देखी थी जादूगर, अमिताभ बच्चन की। अब उसमें क्या कहता है कि अमिताभ बच्चन चूंकि डबल रोल था, जादूगर होता उसमें, तो ऐसे दिखाता रहता है, भक्त भक्तगणों की लाइन लगी रहती, जाते जानते नहीं कि वो एक थे निर्मल बाबा, आपने नाम सुना होगा। क्या दिक्कत है तुम्हें? पैसा नहीं आता, ये पर्स रखो और इसमें पैसे रखना चालू कर दो, तुम्हारा निवारण हो गया। तो वैसे ही अमिताभ बच्चन करते थे क्या कि भाई, अच्छा तुम्हारे पास गुरुजी इनको प्रसाद, केला गया, मतलब वो ऐसे ही करने लगा। फिर किसी ने देखा, तो उसी मूवी में वो भी है, उनका क्या नाम, अमरीश पुरी जी, वो भी भैया ये कार्यक्रम चालू कर देते हैं। तुमको क्या ये दिक्कत है? गुरुजी प्रसाद दे दीजिए, अमरूद आया, ये अमरूद दे दिया, इधर से केला आया, उनको दे दिया, उधर से लड्डू आया। बाद में पता लगा कि वो लोग जादूगर थे और इसके ट्रेनिंग लेते थे, सीख सीख करके उनको सब मूर्ख बनाते थे। लेकिन अब बात आई सिद्धि की। आपने नगीना मूवी देखी होगी, नगीना है, निगाहें हैं, उसमें बाबा भैरव नाथ ऐसे करके वो सब सिद्धि विद्धि सब, क्या काले कपड़े पहन के और ये वो सब बन करके, ये स्वाहा वो स्वाहा सब बोल करके, उसके बाद नाग देवता को बुला करके मणि ले करके, तो ऐसे ही सिद्धि मिलती है क्या? अब इसके बारे में हमें जानकारी नहीं। हम अच्छा, तो देखिए, मूवीज कम देखते हैं आप? हाँ, मूवीज कम देखते हैं। अच्छा, मैंने मूवीज में ही देखा है। जी। एक हम एस्ट्रोलॉजर हैं, वास्तु एक्सपर्ट हैं, बाकी जो न्यूमरोलॉजिस्ट, ग्राफोलॉजिस्ट, जी जी। पामिस्ट्री एक्सपर्ट हैं, इनकी हमारी सिद्धियों की जानकारी हमें बहुत नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए, नहीं है तो जानकर मुझे भी क्योंकि नहीं। ये एक वैज्ञानिक पद्धति है, ज्योतिष जो है। जी जी जी। अच्छा, तो इसकी कहीं पढ़ाई भी होती है क्या, कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज? पढ़ाई अभी ये शुरू हुई है। ये पहले तो पाठ्यक्रम में नहीं था। अच्छा ये ज्योतिष जो है, बाद में इसके लिए काफी लड़ाई हुई। अच्छा, किससे? के एन राव सर हैं, मतलब एक समय ये भी आया था कि ज्योतिष को बिल्कुल फ्रॉड घोषित किया था। घोषित कराने का प्रयास किया जा रहा कौन कर रहा था? ये पिछली कांग्रेस गवर्नमेंट में। अच्छा हाँ, कांग्रेस की सरकार में सुप्रीम कोर्ट में केस भी आया था। अच्छा, और ये भी संभावना बन रही थी कि एस्ट्रोलॉजी को फ्रॉड घोषित कर दिया जाए। एस्ट्रोलॉजी को फ्रॉड घोषित कर हाँ, दिया जाए। लेकिन एक आईएएस रहे हैं और वो बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर भी हैं, के एन राव सर। अच्छा, तो के एन राव सर ने, नाम सुना है मैंने, हाँ, के एन के एन राव, उनकी बहुत सारी किताबें भी आती हैं एस्ट्रोलॉजी पे। एस्ट्रोलॉजी पे। अच्छा बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर भी हैं, अच्छा, आईएएस तो रहे ही हैं वो। जी जी। तो वो सामने आए और उनके नेतृत्व में लंबी बहस चली। अच्छा और उनके ही प्रयासों का परिणाम था कि फिर ये सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा जी। कि नहीं, एस्ट्रोलॉजी फ्रॉड नहीं है। फ्रॉड नहीं। हाँ, इसे स्वीकार किया जाना चाहिए। और इसमें ये बेस बनाया गया था कि ये सांप्रदायिकता फैलाती है एस्ट्रोलॉजी। अच्छा, मतलब धार्मिक भावना, धार्मिक प्रचार कर रही है। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि कांग्रेस एस्ट्रोलॉजी के विरोध में थी? नहीं, वो गवर्नमेंट थी। सरकार की तरफ से उसमें वकील गया था ना। अच्छा, कौन? अब वकील का नाम नहीं जानते, लेकिन हाँ, सरकार के सरकारी वकील जो था, हाँ हाँ। वो बहस इसी बात पे कर रहे थे कि एस्ट्रोलॉजी फ्रॉड है। अच्छा, और ये धार्मिक भावना का प्रचार कर रहे हैं जो भी एस्ट्रोलॉजर हैं। ऐसा माना जाता है। बिल्कुल। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये माना कि नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया। हाँ, कि जो एस्ट्रोलॉजी है धर्म विशेष से संबंधित नहीं है। नहीं। तो जैसे हम लोग हिंदू धर्म में हैं, तो हम लोगों में एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष विद्या ये अपनाई जाती है, इसको बहुत सारे लोग अपना शास्त्र मान के। क्या इस्लाम में भी कोई ऐसा शास्त्र है जो उनके बारे में भूत वर्तमान या भविष्य को बताता नहीं, हमारी जानकारी में ऐसा कोई शास्त्र नहीं है। अच्छा, क्या वो लोग भी आपसे कभी राय वाय लेने आते हैं? हाँ, आते हैं लोग, आते हैं। हाँ, मुस्लिम भी आते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, उपचार लेकिन फिर बताते भी हैं। वो एक्सेप्टेंस नहीं है मुस्लिम्स में इसको लेके। जो लोग आते भी हैं वो कहीं ना कहीं चोरी छिपे आते हैं। अच्छा अच्छा, देखिए, भारत एक विविधताओं का देश है, जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और सदियों से रहते चले आए हैं और सदियों तक रहते चलेंगे। अब हम लोगों में क्या है भाई, अड़ोस पड़ोस में ये है कि भाई, अगर
उनके पास दाल नहीं है तो मैंने दाल दे दी, उनके पास रोटी नहीं, चलो भैया रोटी ले लो, है ना। अनाज पे तो किसी रोटी पे तो किसी धर्म का नाम लिखा नहीं होता कि ये हिंदू रोटी खाएगा, ये रोटी मुस्लिम खाएगा, ये सिख खाएगा, खाते तो सब एक ही है। दवा, जैसे दवा पे कोई नाम नहीं लिखा होता है बिल्कुल। कि ये पैरासिटामोल इनकी है, डोलो उनकी है, ये उनकी है ना भैया, यही तो सोचने की बात है ना। कष्ट की बात भी है कि जी, जैसे जी। एलोपैथिक जो मेडिसिन होती हैं जी, जी। वो सभी धर्मों के लोग खुशी खुशी खाते हैं, चाव से खाते हैं। हाँ, लेकिन अब जहाँ एस्ट्रोलॉजी की बात आती है तो इसको धर्म से जोड़ करके मुझे लगता है नहीं देखना चाहिए, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बिल्कुल नहीं, इसमें लोगों की समस्याओं का निदान ही बताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारी मूवीज में देखा नहीं कि कोई नागमणि के लिए सब लड़ रहे थे बाबा, वो फिर धीरे धीरे मर ही गए और नागमणि उन्हें नहीं मिली। तो अब हम इस पे आ रहे हैं कि काल सर्प दोष क्या होता है, आप ये बताइए। देखिए, काल सर्प दोष होता क्या है कि ये माना जाता है या ये है कि जब भी जन्म कुंडली में, जो अभी हमने शुरू में उल्लेख किया कि 9 ग्रह होते हैं, जी। तो 9 ग्रह में राहु केतु छाया ग्रह हैं, इनका भौतिक स्वरूप नहीं है। अच्छा। तो खैर, जब सभी के सभी ग्रह जी। राहु और केतु के बीच में आ जाते हैं, सभी ग्रह, हाँ, राहु और केतु के बीच में आ जाते हैं। हाँ, जैसे जन्म कुंडली में जी, जो जी। ग्रहों के नाम लिखे होते हैं क्रम से, जी। तो अगर ऐसी स्थिति हो जाए जी। कि राहु एक तरफ हो जाए, केतु एक तरफ हो जाए और बीच में सारे के सारे ग्रह हो जाए, इधर राहु हो गया, इधर केतु हो गया, हाँ, बीच में सारे ग्रह। देखिए, राहु केतु हमेशा 180 डिग्री पे रहते हैं कुंडली में, अच्छा, 180 हमेशा, ठीक, हाँ। ठीक, ठीक। लेकिन बहुत बार ऐसी स्थितियां बनती हैं कि जो सारे ग्रह हैं राहु केतु के अलावा, जी। वो राहु केतु के किसी एक तरफ, या आप ऐसे समझिए कि राहु केतु को मिलाने वाली जो सीधी रेखा है, जी, जी। उसके किसी एक तरफ सारे ग्रह आ जाते हैं, जी, जी। तो उस स्थिति को काल सर्प दोष जन्म कुंडली में बोला जाता है। अच्छा, हाँ, ये घातक होता है क्या? हाँ, घातक ये होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि वो दोष कितना किस स्तर का बन रहा है। अच्छा, काल सर्प दोष, इसका तात्पर्य क्या हुआ कि मतलब उसकी मृत्यु जो उसका काल है सांप के द्वारा ही होगा क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो ये एक नाम तरह इतना से, खराब क्यों रख हाँ, दिया? नाम इसका रखा गया है। डर डर लगता है इससे? हाँ, बस अब देखिए, जो भी दोष बनते हैं कुंडली में, वो कहीं ना कहीं ऐसा नाम उनका रखा ही जाता है कि नाम सुन के ही लगता है कि भयभीत हो जाए। भयभीत हो जाते हैं। क्या बात है। हाँ, हालांकि ज्योतिष शास्त्र के जो मूल ग्रंथ हैं, उनमें किसी में भी काल सर्प दोष का उल्लेख नहीं है। अच्छा। इसीलिए बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर इसको स्कैम भी बोलते हैं। अच्छा। ये फ्रॉड है। फ्रॉड। हाँ, तो आप क्या कहेंगे इसे? नहीं, काल सर्प दोष फ्रॉड नहीं है। फ्रॉड नहीं है। एक्चुअली देखिए, हर चीज बिल्कुल सीधी सीधी कहीं हमें लिखी मिल जाए शास्त्र में, ये जरूरी नहीं होता। जी, जी। हमें उसकी व्याख्या करनी पड़ती है, उसको समझना होता है। आप इसकी व्याख्या कहाँ से निकालते हैं? नहीं, तो हम जैसे बता रहे हैं, तो होता क्या है कि एक दोष होता है जन्म कुंडली में, पाप मध्य। अच्छा। पाप मध्य का आशय होता है कि जब कोई शुभ ग्रह हाँ। 2 अशुभ ग्रहों के मध्य में अगर स्थित है, तो उससे उसकी शुभता में बहुत हद तक कमी आ जाती है। अच्छा। कोई भी एक शुभ ग्रह 2 अशुभ ग्रहों के बीच में, पाप ग्रहों के बीच में, वैसे भी मान लीजिए जन्म कुंडली में काल सर्प दोष तो एक अपनी जगह है। जी, जी। जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं या 12 बॉक्स होते हैं, हम बिल्कुल सामान्य भाषा में कहें, जी। तो उन 12 में मान लीजिए एक में राहु है, जी। उसके बगल वाले बॉक्स में कोई शुभ ग्रह है, बृहस्पति है, मान लीजिए शुक्र है, जी, जी। या चंद्रमा है, और उसके अगले में केतु है। हम्म। तो ये क्या होगा, ये चंद्रमा पाप मध्य में आ गया, मतलब 2 अशुभ ग्रहों के बीच में आ गया। अच्छा, तो अच्छा। उससे उसकी शुभता में बहुत हद तक कमी आ जाती है। अच्छा। तो इसी को हम अगर बड़े आयाम में देखें, बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, जी। तो काल सर्प दोष का सृजन भी इसी तरह होता है। एक तरफ राहु, दूसरे तरफ केतु, और बाकी बीच सारी में ग्रह सारे एक ग्रह। तरफ। जी। लेकिन एक चीज और भी है कि बहुत सारी ऐसी स्थितियां बनती हैं जी। कि जिनमें काल सर्प दोष स्वतः ही निरस्त भी हो जाता है। अच्छा। हाँ, जैसे राहु केतु 0, 1, 2 डिग्री के हों, या 28, 29, 30 डिग्री के हों, या राहु केतु उच्च के हों कुंडली में, अच्छा। तो ऐसी स्थितियों में, या ये इनमें से, इन दोनों में से कोई एक ग्रह लग्न में हो या पंचम या नवम भाव में हो, तो ऐसी स्थितियों में वो दोष स्वतः ही निरस्त हो जाता है। तो फिर उसको लेके कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। नहीं। लेकिन बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हैं कि वो तुरंत देखे राहु केतु और तुरंत घोषित कर दिए कि अरे आपकी कुंडली में तो काल सर्प दोष है। अब जो कुंडली दिखाने आया है वो हर इंसान एस्ट्रोलॉजर तो होता नहीं। बिल्कुल। एस्ट्रोलॉजर होता तो आता क्यों आपके पास? बिल्कुल क्यों आता है? तो वो तुरंत प्रेशर में आ जाते हैं, और थोड़ा कहने में खराब भी लगता है, लेकिन ये सत्य है कि ज्योतिषीय उपचार के नाम पे आज की डेट में स्कैम है, बड़े स्तर पे डर का व्यापार हो रहा है। अच्छा। ज्योतिषियों द्वारा कि आप उनके यहाँ पहुंचे,
उन्होंने कुंडली खोली, अरे 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 आपकी कुंडली में तो पितृदोष है, आपकी कुंडली में कालसर्प दोष है, 3-4 दोष बता दिए, आप बिल्कुल जीरो। अच्छा। तुरंत सरेंडर कर जाएंगी, गुरुजी तुरंत बताइए करें क्या। और उसके बाद वो हवा उसका निकल गई लाभ, उनकी। हाँ, उसके बाद वो उसका लाभ उठाते हैं। अच्छा। जो कि गलत है। बिल्कुल। तो आप दर्शकों को संदेश दीजिए कि आप जो है बिल्कुल सही सही ट्रीटमेंट करते हैं गुरुजी, और आप सभी लोग गुरुजी के पास ही आइए अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए, अपनी कुंडली दिखाने के लिए। गुरुजी ये बताइए कि जो कालसर्प दोष है, इसमें बहुत लोगों के, मैंने ये भी सुना है कि वो कहेंगे त्र्यंबकेश्वर जाके पूजा कराओ, ये कराओ वो कराओ, दोष दूर हो जाएगा। इसमें कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, त्र्यंबकेश्वर जाना जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं। और एक प्रश्न ये भी है, एक मतलब उत्तर के रूप में मैं खुद प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ कि जो कनाडा में रहता है, अच्छा, वो कहाँ से त्र्यंबकेश्वर आ पाएगा? बिल्कुल, ये भी तो सही क्या है। उसको जीने का हक नहीं है? बिल्कुल, अंटार्कटिका में रहता है, लंदन में रहता है, यहाँ रहता है, वहाँ अब भैया चले तो जी। और हालत तो ये भी है कि त्र्यंबकेश्वर मतलब एस्ट्रोलॉजर, ये हमारे पास लोग आते हैं, मेरे पास प्रूफ भी है। अच्छा। उनको ये बताया जाता है कि आपकी कुंडली में कालसर्प दोष है और आप त्र्यंबकेश्वर जाके इसकी पूजा करा लीजिए। तो वो पूछता है कि गुरुजी वहां तो हमारा पूजा कराने को खुद कहते हैं कि भाई आप आइए हम पूजा करवा नहीं, एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि आपकी कुंडली में कालसर्प दोष है जी, और आप त्र्यंबकेश्वर जाके इसकी पूजा करा लीजिए। तो अगर वो पूछता है कि गुरुजी हमारा तो कोई जानने वाला है नहीं, तो तुरंत किसी पुरोहित का कार्ड, विजिटिंग कार्ड भी दे देते हैं कि आप जाइएगा, इनसे हमें बताइएगा, अच्छा, और आप पूजा करा लीजिए। अब इसे क्या कहेंगे? इसको शब्द देना उचित नहीं समझते हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ इसको कहेंगे पे बैक। तो लेकिन ये और फिर वही बात है कि जो यूएसए में है, कनाडा में है, उसका कालसर्प दोष कैसे दूर होगा? तो देखिए, सबका उपचार है और उसी लेवल पे है जहाँ हम हैं। एक मूवी गुरुजी, एक मूवी थी नो एंट्री। हाँ, शादी हो रही थी, अब अचानक अनिल कपूर जी को कहेंगे अरे मुझे तो दर्द होने लगा, ये है वो। एक डॉक्टर के पास जाते हैं दिखाने के लिए, तो कहते हैं कि भाई तुमको सारी चेकअप करते हैं, तुम्हें देर में आए, थोड़ा जल्दी आते। कहेंगे क्यों? कहेंगे मैं जाने वाला था, मतलब डॉक्टर। अच्छा। कहेंगे आप हंसाते बहुत हैं। कहेंगे क्या करें, वो नमक मिर्ची वो सब कहते हैं सब बढ़िया है आपका। कहेंगे पहले बनिए की दुकान थी क्या? कहेंगे नहीं, आपको सिर्फ हवा पानी बदलने की जरूरत। कहेंगे अच्छा तो कहाँ जाए? तो तुरंत एक कार्ड रखता है, ये देखिए मेरा कार्ड है, आप सीधे कनाडा जाइए, वहां पर बढ़िया एक होटल है, आप वहीं पर ठहरिएगा और मेरा नाम बता दीजिएगा, वहां पे आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा। तो ऐसा भी होता है क्या आप लोगों? भाई अगर नहीं होता तो वो विजिटिंग कार्ड उनको देने की क्या जरूरत थी? वो कहते कि भाई आप त्र्यंबकेश्वर जाइए, कोई पुरोहित किसी से भी पूजा करा लीजिए, किसी से भी करा लीजिए। जी जी जी। तो वहां जाना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। हमने हजारों लोगों का ट्रीटमेंट किया है कालसर्प दोष का। अच्छा। और उन्हीं को कुछ चीजें हम धारण कराने को देते हैं, बताते हैं, और उसके अलावा मंत्र इत्यादि बताते हैं, उससे वो दोष पूरी तरह समाप्त हो जाता है। मंत्र का उपचार वो घर पर करते रहे? हाँ, मंत्र हम उनको बताते हैं और मंत्र का वो प्रतिदिन जप करते हैं, उससे वो बिल्कुल समस्या दूर हो जाती है। गुरुजी, आपने बताया कि जो है हजारों लोगों का कालसर्प दोष का उपचार किया, सारे लोग बढ़िया है? बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया है, कोई हताहत नहीं, सवाल ही नहीं हो सकता। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए बढ़िया है। गुरुजी, ये कुछ मांगलिक दोष वगैरह भी होते हैं? हाँ। ऐसा क्या होता है, ये क्या होता है? देखिए, होता क्या है, जैसा कि अभी हमने उल्लेख किया था कि जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं। जी जी, बताया। सामान्य शब्दों में कहें तो 12 बॉक्स होते हैं, जी जी, जिनमें ग्रहों के नाम लिखे होते हैं। जी जी। उनमें से 5, अच्छा, फर्स्ट, फोर्थ, 7th, 8th और 12th, अच्छा, मतलब पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें हाउस में अगर मंगल है, अच्छा, तो प्रथम दृष्टया उसे माना जाता है कि ये जिसकी भी कुंडली है वो मांगलिक है। अच्छा। हाँ, साउथ इंडिया में 2nd हाउस में अगर मंगल है तो उसे भी कंसीडर किया जाता है कि ये मांगलिक है। ये भी है कि मतलब उत्तर भारत में अलग है, हाँ, दक्षिण भारत में अलग है, वहाँ और पूर्वोत्तर भारत में अलग है? वहाँ नहीं है, केवल अच्छा, दक्षिण भारत में, केवल दक्षिण भारत में एक हाउस और कंसीडर कर लिया जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अब ऐसे में कहें तो उत्तर भारत के हिसाब से 12 में 5 भाव में, और दक्षिण भारत को भी अगर हम जोड़ लें तो 12 में 6 भाव में होने पे मांगलिक ये माना जाता है कि व्यक्ति मांगलिक है। अच्छा अच्छा। हाँ, उपचार बताइए इसका। देखिए, सबसे बड़ी समस्या वही कालसर्प दोष वाली स्थिति इसमें भी है। अच्छा। कि मांगलिक होना ये बिल्कुल भी सुनिश्चित नहीं करता कि वो मंगल दोष है या मंगल योग है। अच्छा, मंगल दोष और मंगल योग में क्या अंतर है? जी, मैं बता रहा हूँ। होता क्या है कि आप किसी से भी कह दीजिए, कोई एस्ट्रोलॉजर कह दे कि आप मांगलिक हैं, हाँ, तो वो व्यक्ति तुरंत ये मान लेता है कि हमारी कुंडली में कमी है। जबकि हमने बोला कि मांगलिक योग का आशय है कि अगर ग्रह कुंडली में शुभ स्थिति में है,
तो वो योग का निर्माण करता है। योग मतलब एडिशन, मतलब अच्छा। चीजें और बेहतर ही करेगा, पॉजिटिव है। अच्छा, और अगर मांगलिक योग है। हाँ, मांगलिक योग है। अच्छा। और कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं कि जो मांगलिक दोष होता है। जी। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मंगल जो है वो पावर का, मतलब शक्ति का, हिम्मत का कारक ग्रह है। अच्छा। ऊर्जा का कारक ग्रह है। अब जो हार्ट सर्जन है वो भी हिम्मत का काम कर रहा है, बिल्कुल। और जो मर्डर कर रहा है वो भी हिम्मत का काम कर रहा है। हिम्मत तो दोनों में लगती है, तो सत्य है। लेकिन एक क्रिएशन कर रहा है, एक डिस्ट्रॉय कर रहा है। एक जी जी एक सृजन कर रहा है, एक विध्वंस कर रहा है। जी 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 तो ये इससे पता चलता है कि किसकी एनर्जी कैसी है, जी जी और ये जन्म कुंडली से पता चल जाती है। जी जी आप ये समझिए कि जैसे काल सर्प दोष का हमने उल्लेख किया, जो हमारे पास लोग आते हैं और जिनको बताया गया होता है कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है जी या आप में कुंडली में मंगल दोष है, उनमें से 90% में वो होता ही नहीं है। अच्छा। भाई बहुत बड़े बड़े राज्यों, कुछ जन्म कुंडली के ऐसे हैं जो मंगल से ही बनते हैं, और उन्हीं स्थितियों में बनते हैं कि जिन्हें मांगलिक कहते हैं। जैसे अगर केंद्र में जी जन्म कुंडली का पहला भाव तो लग्न का कहलाता है, जी। चौथा, सातवां और 10वां भाव केंद्र कहलाते हैं। अच्छा। इनमें मंगल अगर स्वराशि में है तो जी। एक बहुत बड़े राजयोग का इससे निर्माण होता है, जिसको पंच महापुरुष योग रोचक बोलते हैं। अच्छा। हाँ, जितने भी आईपीएस हैं या बड़े पॉलिटिशियंस हैं, सबकी मैक्सिमम की कुंडली में ये होता है। अच्छा। हाँ, लेकिन अब अगर तो वो लोग क्या कुंडली दिखाने के बाद राजनीति में जाते हैं क्या? नहीं, वो तो अच्छा। देखिए नेचर आपको ले जाती है। अच्छा। आपकी जैसे ग्रह दशाएं होंगी आपको उस फील्ड में ले जाएंगे। आप सेलिब्रिटीज का इंटरव्यू सुनिए, मैक्सिमम लोग यही बताएंगे आपको कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस फील्ड में आऊंगा। शाहरुख खान फुटबॉलर बनना चाहते थे, अमिताभ बच्चन रेडियो जॉकी बनना चाहते थे, अपने एपीजे अब्दुल कलाम साहब पायलट बनना चाहते थे। वो देखिए किस फील्ड में आ गए। मतलब आदमी जो सोचता है वो कभी नहीं होता, और वही होता है जो कभी सोचा नहीं जाता। ऐसा मैक्सिमम केस में ये होता है। तो वही है कि दोष मैक्सिमम कुंडलियों में होता ही नहीं है, या वो भंग हो चुका होता है। अच्छा। तो सबसे जरूरी है कि उसका हम सूक्ष्मता से ये विश्लेषण करके ये पहले सुनिश्चित करें कि वो दोष है भी कि नहीं। मतलब मांगलिक दोष है या मांगलिक योग है ना? हाँ, और अगर दोष है तो उसका समाधान है, उसके लिए कोई परेशान होने वाली बात नहीं होती। समाधान है उसका, बिल्कुल है, 100%। मैंने सुना है कि आप भी जानते होंगे ऐश्वर्या राय शायद मांगलिक थी जी। अभिषेक बच्चन नॉन मांगलिक कह सकते हैं। मतलब अक्सर लोगों ने कहा है कि मांगलिक या गैर मांगलिक से शादी हो जाए तो कुछ मतलब लड़का मर जाता है, लड़की मर जाती है, ऐसा कुछ होता है? इतना नहीं आता। देखिए मंगल, जैसा कि हमने बताया ना कि मंगल जो है वो ऊर्जा का, साहस का प्रतीक है। जी जी। ऐसे में जो मांगलिक व्यक्ति होते हैं उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं उनके व्यक्तित्व में मंगल का विशेष प्रभाव होता है। थोड़ा वो एग्रेसिव मिलेंगे। अच्छा, मतलब गुस्से वाले? हाँ, गुस्से वाले मिलेंगे, थोड़ा धैर्य कम होगा। अच्छा। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा जीवन में समस्याएं इनकी वजह से आती है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र ही कहता है कि 28-29 साल के बाद अगर मंगल दोष है भी कुंडली में, जी जी, कोई उपचार उसका न किया जाए तो भी उसका प्रभाव बहुत कम हो जाता है। मतलब धीरे धीरे खत्म हो जाता है। हाँ, बाकी अगर उपचार हो जाए तो किसी भी वो एज का हो, 1 महीने में वो मंगल की जो नेगेटिव एनर्जी है वो पॉजिटिव हो जाएगी। कैसे उपचार करेंगे आप इसका? अब उसके मंत्र हैं या और भी चीजें हैं जो। अच्छा। हाँ, वो चीजें तो धारण मंत्र आप बता देंगे कि मंत्र? हाँ, प्रतिदिन मंत्र करना होता है। अच्छा। 2-3-4 मिनट लगते हैं। अच्छा। और कुछ एक आध चीजें धारण करनी होती है। यही रत्न, पन्ना, हीरा, मोती वगैरह? बहुत महंगे तो नहीं आते ये? नहीं, कि मतलब पता लगा कोई आए तो रत्न धारण? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी मैंने मतलब कुछ दिनों पहले मैंने एक एस्ट्रोलॉजर ऋचा शुक्ला जी का एक मैंने वीडियो जिसे सुना था, देखा, तो उसमें कह रहे हैं कि जेम स्टोन जो है या रत्न कुछ काम नहीं करते हैं। ऐसा कुछ है क्या इस बात में? देखिए ये बहुत कष्ट का विषय है। अच्छा। कि वो ऐसा कह रही हैं, और मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि जो भी एस्ट्रोलॉजर ये कहता है कि रत्न काम नहीं करते, वो पूरी तरह अज्ञानी है और मूर्ख है। अच्छा। देखिए ज्योतिष शास्त्र आयुर्वेद का हिस्सा है, आयुर्वेद अथर्वेद का हिस्सा है। रत्न चिकित्सा जो है, मतलब हम रत्न ज्योतिष शास्त्र के बजाय हम कहें रत्न चिकित्सा। अभी आपने जेमस्टोन की बात की है, तो रत्न चिकित्सा आयुर्वेद का हिस्सा है। और आयुर्वेद में न केवल रत्न धारण कराए जाते हैं बल्कि रत्न औषधि के रूप में खिलाए भी जाते हैं। अच्छा। आप किसी भी वैद्य से मिले, मतलब उसमें बिल्कुल उनका भस्म बनाया जाता है। आयुर्वेद में हीरक भस्म आता है। अच्छा। मौक्तिक भस्म आता है, मतलब मोती का भस्म, हीरे का भस्म। अच्छा। तो बड़ी बड़ी गंभीर
असाध्य बीमारियों के इलाज में इन रत्नों के भस्म को खिलाया जाता है पेशेंट को। अच्छा। और धारण भी कराया जा सकता है। तो देखिए, ज्योतिष शास्त्र के प्रणेता न हम हैं, न जिनका आपने नाम लिया ऋचा शुक्ला है। जी जी जी। तो कहीं ना कहीं ये घनघोर अज्ञानता की बात है। और जो भी ज्योतिषी ऐसा कहता है कि रत्न काम नहीं करते, उसे ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान नहीं है, वो मूर्ख है। हो सकता है उनके कांटेक्ट में कोई वो वैसी ज्वेलरी की बढ़िया शॉप ना हो, है ना, कि जहां पर उनको नहीं, ठीक ये ठाक कहना, देखिए सबसे बड़ी बात है, ये मैं इतना इसको कह लीजिए थोड़ा सा नाराज होके इसलिए इसका उत्तर दे रहा हूँ जी। कि ऐसे लोगों के कारण ज्योतिष की विश्वसनीयता दिनों दिन कम हो जाती है, आज क्रेडिबिलिटी ज्योतिष घट खुद जाती वेंटिलेटर पे है, और वो मूर्ख ज्योतिषियों की वजह से है। भारत की जनता बहुत सीधी है, यहाँ थोड़ा बहुत जो चमत्कार दिखा देता है जी जी। उस तक पे भरोसा कर लेती है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने अभी जादूगर कुएं का बताया नहीं। निर्मल बाबा से मिलने के लिए लाइन लगती थी। हाँ हाँ, अब कहाँ चले गए एक लोग? महीने पहले से वेटिंग थी। तो ये भारत की जनता है, जी जी तो जी उसको तो सही मार्ग दिखाना चाहिए। जी मतलब ऋषि मुनियों ने जिस ज्ञान का प्रणयन किया, जी जी। उसको एक अधना सा इंसान बोले कि ये काम नहीं करता, तो मतलब उसको हम मूर्ख ही कहेंगे, उससे ज्यादा क्या कहें। और आप तो कह रहे हैं कि सारे रत्न काम करते हैं? बिल्कुल गारंटी से काम करते हैं। अच्छा। बिल्कुल गारंटी से। हम तो अचूक चिकित्सा कार्यक्रम भी चलाते जी हैं। हाँ, अभी हम उस पर भी आएंगे। हाँ, आपके कार्यक्रम बिल्कुल जो आप देश और दुनिया में फेमस देखिए, है। रत्न मैक्सिमम लोग आपको समाज का हर वर्ग रत्न धारण किए मिल जाएगा। हाँ हाँ चाहे पॉलिटिशियन हो, साइंटिस्ट हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, जी, हमारे देखा पास मैंने। समाज का कोई ऐसा वर्ग नहीं है कि जिससे जुड़े लोग मेरे पास ना आते हो ट्रीटमेंट के लिए। अच्छा, एकमात्र यही रास्ता तो नहीं है कि रत्न धारण करके, जैसे एलन मस्क को आपने सुना होगा। हाँ हाँ। कभी शायद आपकी मुलाकात हुई क्या कभी? नहीं। चूंकि आप अभी आपकी उम्र ही कम है, धीरे धीरे करके आप जब बढ़ेंगे तो हो सकता है एलन मस्क से भी मुलाकात हो आपकी। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई देखिए, वो भी एक गरीब परिवार से निकल करके आज बिल्कुल। बुलंदियों पे है। तो आपको क्या लगता है कि एलन मस्क की राशि क्या होनी चाहिए? वैसे विदेशियों में वो लोग किस टाइप की राशियां, मतलब? देखिए, जहां तक हमारा अनुमान है, मेष होनी चाहिए, मेष या वृश्चिक होनी चाहिए। अच्छा 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 अच्छा। तो उनके बारे में आपको जानकारी होगी? हाँ, जानकारी तो है। अब ज्योतिषीय जानकारी नहीं है। अच्छा एक अच्छा। व्यक्ति के रूप में तो भाई हम भी जी जी, वो चलिए जानते सब हैं। छोड़िए, लेकिन हाँ आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि उनको भी अगर वो क्या, वैसे तो शायद इंडिया वर्ल्ड में टॉप पे है हाँ। एलन मस्क। जी जी नहीं, जैसा कि अभी आपने बोला कि क्या एकमात्र रास्ता रत्न ही है, जी जी हम फिर उस पे लौटते हैं। जी जी जी। तो ऐसा नहीं है। नहीं देखिए, नहीं, रत्न क्या है? एक तरह से वोल्टेज स्टेबलाइजर है। एक बूस्टर इंजेक्शन हाँ, टाइप। मान लीजिए कोई, जैसे आप घर में कितना भी अच्छा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगवा लीजिए, जी 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 अच्छे से अच्छे ब्रांड का एसी आपने लगवा लिया, जी जी अगर वोल्टेज लो है जी तो कूलिंग नहीं होगी। जी जी तो ऐसे ही हमारी कुंडली है, हमारी एस्ट्रोलॉजी है। अगर कोई ग्रह आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में है जी जी और बहुत वीक है, जी जी, तो फिर उससे संबंधित परिणाम जो आपको लाभ मिल सकता है वो नहीं मिलेगा। नहीं मिले। तो वो लाभ कब मिलेगा? जैसे जब आप स्टेबलाइजर लगा देंगे कि उसकी एनर्जी बढ़ जाए। बढ़ जाएगी। देखिए, एक चीज हम कहें कि ये मानते हैं सभी लोग कि मेहनत करना चाहिए, सफलता के लिए परिश्रम बिल्कुल अनिवार्य है अनिवार्य। और उसके बिना सफलता नहीं मिलती। जी हम भी इसमें विश्वास रखते हैं, लेकिन हम ये भी कहते हैं कि सिर्फ मेहनत करने से इंसान आगे नहीं जा सकता। सिर्फ मेहनत करने, क्योंकि मेहनत सबसे ज्यादा तो लेबर करते हैं। लेबर करते उनका क्या वर्तमान है और क्या भविष्य है। हैं। जी वो सुबह निकल के चौराहे पे खड़ा हो जाता है, ले जाता है इंसान उसको, जानवर की तरह दिन भर काम कराता है, डांटता भी है, जी जी ये करो वो करो वो करो, शाम को जो भी है 200 300 400 500 दे देता है। जी। तो अगर सिर्फ मेहनत से यश मिले, धन मिले, लेबर अब महंगे 100 200 300 400 में अरे नहीं हम कह रहे हैं वो 1000 रुपए पा रहे हैं, हाँ लेकिन कोई निश्चितता तो नहीं है ना। जी हाँ तो अगर सिर्फ मेहनत से पैसा मिले, यश मिले, तो पहला हक तो श्रमिक वर्ग का है। जी जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं इससे ये प्रमाणित होता है कि परिश्रम से ऊपर भी कुछ है। जी जी जी। आपने बताया, एग्जाम्पल आपने अच्छा बताया कि घर में एसी आपने अच्छी कंपनी का लगा दिया, स्टेबलाइजर वगैरह ठीक नहीं हो सकता है, कूलिंग इसलिए भी ना हो रही हो कि घर में हो सकता है सबके टेम्परेचर हाई रहते हो, हाँ, है ना तो गुरुजी? बिल्कुल बिल्कुल। भाई अगर घर में टेम्परेचर हाई तब रहेगा, देखिए सबके पास पैसा रहेगा, पैसे से गर्मी बनी रहती, टेम्परेचर हाई रहेगा तो कूलिंग का असर कम करेगा। नहीं, लेकिन शांत भी रहते हैं लोग, बहुत सारे पैसे वाले हैं हमारे अच्छा पास आते हैं। अच्छा। एक से एक उद्योगपति आते हैं, वो बहुत शांत रहते हैं। आपने कभी मुकेश अंबानी को देखा कि पहनते हुए? अब कभी गौर नहीं किया हमने। कभी गौर नहीं किया? नहीं, उनके यहाँ अब देखिए
खैर अब बात चली है तो हम बताएं, जी। उनके यहाँ निरंतर पूजा पाठ हुआ करता है। उनके घर का एक फ्लोर है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, जी। एंटीलिया में, जी। जहाँ 24 घंटे पूजा पाठ चला करता है। अच्छा, बिल्कुल। क्या बात है। मतलब ये तो वही हो गई कि मतलब वहाँ जो पूजा करने वाले लोग हैं, हाँ। उनमें एक पुरोहित अभी कुछ दिन पहले मुझसे संपर्क भी किए थे। अच्छा, वो मुलाकात मेरी हुई थी। वो खुद बता रहे थे कि उनके यहाँ 24 घंटे पूजा पाठ चला करता है। ये तो वही निगाहें पिक्चर वाला वो धर्मशाला टाइप का हो गया कि उसमें बाबा ए स्वाहा ए स्वाहा ए स्वाहा, ये स्वाहा उधर से स्वाहा इधर से स्वाहा, मतलब टोटल पॉजिटिव एनर्जी वाला निकलता रहे और एंटीलिया बड़ा होकर पूरी दुनिया और में वो छाए। भक्त कितने हैं, कितने बड़े हैं, ये तो सभी जानते हैं। वो हाँ, दिन मंदिर भर वो मंदिर कंठी माला ले जपते रहते और होंगे। दिन देखिए आए दिनों किसी न किसी मंदिर में दर्शन करने इत्यादि जाते रहते जाते हैं। जाते जाते। तो उसका भी असर पड़ता है। हम ये नहीं कहते कि केवल रत्न है, जी 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 जी। केवल ज्योतिषी उपचार है। मतलब भाई कर्म भी है, मेहनत भी हाँ कर रहे हैं। हाँ आजकल इंसान की लाइफ में रोटी कपड़ा और मकान के उसके बाद अगर किसी चीज का इम्पोर्टेंट बढ़ा तो कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान के बाद एक मोबाइल का, है ना गुरुजी। लेकिन भाई आदमी उसके बाद शादी भी करता है, शादी के लिए वो मिलाता है, उसका नाम कुंडलियां है ना, कुंडलियां मिलाएं, गुड़ मिलाएं, ये मिलाएं वो मिलाएं, लेकिन हो सकता है शादी फिर भी नहीं बनती। कोई इसमें नाड़ी दोष वगैरह भी कुछ होता है क्या गुरुजी? हाँ, नाड़ी दोष होता है। एक्चुअली ये नाड़ी दोष जो है, इसका जो ओरिजिन है वो आयुर्वेद है। अच्छा। नाड़ियां 3 होती हैं, अच्छा। आदि, मध्य और अंत। अच्छा, आदि, मध्य और अंत्य। ये नाड़ी हाथ में होती है या नहीं मतलब? नहीं, ये इस वो प्रकृति होती है व्यक्ति की। अच्छा, मुझे लगा हाँ, ये गैस्ट्रो से एक्चुअली संबंधित। होता क्या है कि जो अच्छा। आदि नाड़ी के व्यक्ति होते हैं, जी। उनका शरीर वात प्रधान होता है। अब गुरुजी थोड़ा ये बता देंगे तो ज्यादा ठीक हाँ, है। वात मध्य जो मध्य नाड़ी वाले होते हैं, उनका शरीर पित्त प्रधान होता है। अच्छा, और अंत्य नाड़ी वाले जो होते हैं, उनका शरीर कफ प्रधान होता है। मतलब ये तो वात भी एक रोग होता है मुझे लग रहा हाँ, वात मतलब जो शरीर में बाहुल्य अधिकता किसकी है, वायु प्रधान शरीर है। है। अच्छा, कफ जैसे जिनको बहुत ज्यादा सर्दी जुकाम होता है कफ, आए दिन, हाँ हाँ तो कहीं ना कहीं उनका शरीर कफ प्रधान होता है। हाँ हाँ जिनको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम लगातार बनी रहती है, हाँ हाँ। या कभी वो कितना भी खाए पिए दुबले पतले ही रहते हैं, उनका शरीर पित्त प्रधान होता है। अच्छा, पित्त ज्यादा हाँ, बनता है। पित्त ज्यादा बनता है। हम्म। तो इस तरह की वो रहती हैं चीजें। तो ये इकलौता दोष, जैसे जो कुंडली मिलान गुण मिलान होता है किसी जी विवाह के लिए, जी। उसमें 8 खंड होते हैं। हम्म। 8 में जो 8वां है वो नाड़ी है। अच्छा। और ये इकलौता हम्म। ऐसा मिलान है कि जो सेम होने पे नेगेटिव जिसका अर्थ माना जाता है। हम्म। अगर नाड़ी सेम है जी तो जी। उसको नाड़ी दोष बोलते हैं, और अच्छा। बाकी जितने हम्म। वो उसमें खंड हैं, वो सेम होने पे उसे अच्छा माना जाता है। वो इसलिए ये आयुर्वेद वाली बात आ जाती है कि अगर सेम नाड़ी वाले व्यक्ति, 2 व्यक्ति विवाह करते हैं, जैसे लड़के का शरीर भी पित्त प्रधान है, लड़की का भी पित्त प्रधान है, तो कहीं ना कहीं जो उनके नेगेटिव पित्त के जो नेगेटिव इफेक्ट होंगे, वो अगली जनरेशन में कई गुना बढ़ के आ जाएंगे। अच्छा। इसमें बायोलॉजी भी सम्मिलित होती है। बायोलॉजी भी ये जी कहती है जी जी। कि अगर सेम डिजीज वाले या सेम जेनेटिकल डिसऑर्डर वाले 2 व्यक्ति विवाह करें, तो बच्चे में उस समस्या के कई गुना बढ़ के आने की संभावना रहती है। और इसीलिए वो नाड़ी दोष है, और नाड़ी दोष होने पे विवाह नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। इसका निवारण क्या गुरुजी? निवारण देखिए फिर वही है, जैसे कि हमने कालसर्प दोष और बाकी के लिए बताया, हाँ। कि बहुत सारे ऐसे कंडीशंस होते हैं। नहीं, बहुत सारे ऐसे कंडीशंस होते हैं कि जिनमें नाड़ी दोष स्वतः ही निरस्त भी हो जाता है। जी जी। तो पहले तो ये देखना चाहिए। 50% केस में तो नाड़ी दोष खुद ही समाप्त मतलब बना देखता है, लेकिन अगर हम सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं तो हम पाते हैं कि नाड़ी दोष खंडित हो चुका है। अच्छा। तो उसमें कोई समस्या नहीं आती। गुरुजी बहुत सारे लोग कहते हैं कि मतलब जो भी है दोष के लिए, उसके बाद कहते हैं कि ऐसा करो, दोष निकल आया, अब ऐसा करो, आप लोग दान करो, है गाय दान करो, या पैसा दान करो, या झाड़ू दान करो, या केला दान करो, जो भी तमाम टाइप के दान बताते हैं। कहाँ तक इनमें सच्चाई है कि दान करने से ये सब सही हो जाता है? देखिए, दान का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं, या हम पृथ्वी के संदर्भ में बात करें तो पृथ्वी पे जितनी भी चीजें हैं, सब किसी न किसी ग्रह से संबंधित हैं। जी जी जी। अब होता क्या है कि अगर किसी की कुंडली में कोई ग्रह अशुभ स्थिति में है, तो मतलब उसके लिए उस ग्रह की एनर्जी नेगेटिव है। जी जी। तो उस नेगेटिविटी को कम करने का एक साधन है दान। जैसे किसी का बुध खराब है, तो जो हरी सब्जियां होती हैं बुध से संबंधित होती हैं। अच्छा। तो ये कहा जाता है कि आप हरी सब्जी का दान करिए।
तो अगर वो व्यक्ति हरी सब्जी का दान करता है तो उस नेगेटिव एनर्जी का एक अंश जो है वो उस दान के साथ शिफ्ट हो जाता है किसी और को। अच्छा, ये होता है कॉन्सेप्ट। अच्छा गुरुजी, ऐसा भी क्या होता है नाड़ी दोष वाले लोगों में संतान उत्पत्ति में प्रॉब्लम होती है क्या? संतान नहीं हाँ, नाड़ी दोष में पर जो आपसी सामंजस्य है जी। उसमें भी समस्या आती है, स्वास्थ्य को लेके भी समस्या आती है और संतान उत्पत्ति में भी समस्या आती है। अच्छा अच्छा, तो इसके लिए गुरुजी? नहीं, देखिए उचित तो यही है कि अगर नाड़ी दोष है और पूरी तरह वास्तव में है तो ऐसे लोगों को विवाह नहीं करना चाहिए, ऐसे पुरुष स्त्री को विवाह नहीं करना चाहिए। विवाह नहीं करना चाहिए अगर नाड़ी दोष दोनों में है, अगर नाड़ी दोष है तो। वरना संतान उत्पत्ति की प्रॉब्लम, हाँ, कई तरह की समस्याएं आती हैं तो उससे बचना चाहिए। अच्छा, तो इसका भी कोई निदान होगा आपके पास? नहीं, देखिए इसका फिर वही बात आती है ना कि अब पित्त प्रधान अगर आपका शरीर है तो हम उसे किसी ट्रीटमेंट से वात प्रधान या कफ प्रधान नहीं कर सकते। तो वो मौलिक प्रकृति आपके शरीर की है। तो गुरुजी, अच्छा जैसे आपने बताया पित्त प्रधान या ये प्रधान वो प्रधान, तो मुझे लग रहा है कि इसका एलोपैथ चिकित्सा पद्धति से या आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति नहीं, देखिए प्रकृति हम शरीर की नहीं बदल सकते, किसी की भी, वो स्वीकारना ही पड़ेगा। सही, जैसे समुद्र का जल खारा है तो खारापन ही रहेगा, आप कितने चीनी उसमें मिला दो। हाँ, तो ट्रीटमेंट का भी एक वो है कि दायरा है, अगर उसमें आता है तभी ट्रीटमेंट ठीक होता है। तो अगर नाड़ी दोष है तो उससे बचना चाहिए। हाँ, एक चीज और है कि जैसे नाड़ी दोष के आधार या गुण मिलान, अभी जो आपने चर्चा की गुण मिलान की, तो गुण मिलान के आधार पर ही विवाह के निर्णय को अंतिम रूप नहीं देना चाहिए। अच्छा, बेस्ट ये है कि अलग अलग दोनों मतलब लड़के और लड़की दोनों की कुंडलियों का अलग अलग विश्लेषण भी किया जाना चाहिए कि उनमें किसी दाम्पत्य जीवन को लेके कोई समस्या तो नहीं है। कुंडलियां वगैरह मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं कि 29-30 गुण उनके मिल रहे थे लेकिन तलाक गुरुजी गुण टोटल होते 36? हाँ, 36 गुण होते। अच्छा, लेकिन अब 30 गुण मिल रहे थे लेकिन तलाक हो गया। ऐसा इसलिए कि जो दाम्पत्य जीवन से संबंधित हाउस है कुंडली का, वो अगर पीड़ित है किसी भी रूप में तो फिर दाम्पत्य जीवन में समस्या आएगी। केवल गुण मिलान पर्याप्त नहीं है। गुरुजी एक थोड़ा मजाक की चीज है, मतलब कहा जाता है कि भाई आजकल कुंडली न मिलाओ, कॉल डिटेल भी देखो है ना, शादी करने से पहले एक दूसरे की कॉल डिटेल भी चेक करो, 10 साल का इनका रिकॉर्ड, 10 साल का उनका रिकॉर्ड। क्यों गुरुजी, ये कहाँ तक सत्य है? अब इस पर हम नहीं कहेंगे। अच्छा, आपने अभी ये कहा कि भाई अगर वात दोष है या कफ वाला आपने बताया जो भी है नाड़ी दोष में, तो अगली पीढ़ी जनरेशन में बढ़ जाएगा। गुरुजी ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे 36 गुण इनके मिले तो हो सकता है अगली पीढ़ी में 36 गुना 72 उनके बढ़ जाए, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, गुण 36 ही हैं, गुण 36 रहेंगे, नहीं सकते। अच्छा, हाँ गुरुजी, तो अभी आप बता रहे थे राहु केतु के, जैसा कि मैं बोल रहा था कि अप्रत्याशित परिणाम भी मिलते हैं राहु केतु की दशाओं में। अच्छा, वो इसलिए कि राहु का संबंध हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के परिणाम से भी होता है। अच्छा, ये इकलौता ऐसा ग्रह है राहु कि जिसमें राहु या केतु या दोनों? राहु। अच्छा, राहु की दशा में हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के परिणाम भी हमें मिलते हैं। अच्छा, तो इसीलिए अप्रत्याशित पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट्स भी मिलते हैं। लेकिन गुरुजी मैंने पब्लिक को अक्सर यही कहते हुए देखा, देखो इसके पीछे राहु केतु लग गए। हाँ, है ना, जैसे काल सर्प दोष नहीं था? हाँ। तो काल सर्प दोष में आज कहने इसका काल सर्प, तो गुरुजी उसका दिल तो ऐसे ही बैठ जाता है कि लग रहा है उसको नाक डसेगा ही डसेगा। बिल्कुल, है ना, मतलब इतना ज्यादा बैठ जाता है। एक महाभारत का एक छोटा सा किस्सा है कि मतलब काल सर्प दोष किसी को बता दो वो डरे ना, ऐसा कैसे हो सकता है ना गुरुजी? मतलब आदमी भयभीत तो होगा ही। बिल्कुल। जब महाभारत में आपके क्या नाम कर्ण जा रहे थे तो उधर से इनका जो वो होता है, इनका जो रथ हाँक रहा होता है, तो पता नहीं क्या कहता है कि भद्र नरेश, वहां पर से वो देखिए अर्जुन की बाण और ये उधर से सब आक्रमणकारी हो रहे हैं और हमारी सेना हारते हुए जा रही है। तो कह रहे, जब उस बताते हैं इनका जो सारथी होता है कर्ण को बताने लगता है, तो कहने लगे कि मैं इतना बता रहा हूं तो क्या, वो कर्ण को वो कहते हैं सूर्यपुत्र कर्ण या अंगराज कर्ण, तो अंगराज कर्ण, आप तो अंगराज कर्ण है, क्या आप भी भयभीत हो गए? बड़ी अच्छी लाइन है। अंगराज कर्ण कहते हैं कि वो काट के योद्धा होते हैं जो भयभीत नहीं होते, है ना गुरुजी? बिल्कुल। अच्छा गुरुजी, अब आपकी एक
चलता है अचूक चिकित्सा कार्यक्रम, जी उसके बारे में गुरुजी मेरे दर्शकों को कुछ बताएं, क्या कार्यक्रम है, कब से आप चला रहे हैं? देखिए, ज्योतिष वर्तमान में ये कष्ट की बात है कि वर्तमान में समाज का पढ़ा लिखा वर्ग ही, जी जो बौद्धिक वर्ग ही है, जी वो भी ज्योतिष से दूर हट रहा है। जी जी कहीं ना कहीं ज्योतिष के लिए उसके मन में अविश्वास का भाव आ गया है कि यार इन सब चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, इसमें लॉस ज्यादा है। अच्छा, हाँ, और उसकी वजह जी ज्योतिषी ही है। अच्छा, ज्योतिषी ही है। अगर हमें ज्योतिष गुरुजी का, ज्योतिषी ही है या स्कैमर्स या फ्रॉड स्कैमर्स बैठे वही हो? वही वही अच्छा, वो ज्योतिषी हैं हाँ, जो जिन्हें ज्योतिष का पर्याप्त ज्ञान नहीं है, ज्ञान लेकिन नहीं। फिर भी वो ज्योतिषी बन के बैठे हैं। हाँ, तो अब ज्योतिषी उपचार में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पैसे भी खर्च होते हैं। जी जी तो लोगों को लगता है कि भाई हम पैसे खर्च करें और कोई परिणाम ना मिले, उससे अच्छा है भगवान भरोसे रहो। अच्छा अच्छा तो ऐसे लोगों के लिए और जी ज्योतिष की विश्वसनीयता की पुनर्स्थापना के लिए जी 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 मैंने एक कार्यक्रम प्रारंभ किया है, ज्योतिषी चिकित्सा का अचूक चिकित्सा कार्यक्रम। अच्छा 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 इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम व्यक्ति की कुंडली देखते हैं, अच्छा उसे उपचार बताते हैं जी जी और जी, उपचार हम प्रोवाइड भी करते हैं। मतलब अच्छा जो रत्न इत्यादि धारण करने हैं, अच्छा, ये उसे यथासंभव कम से कम कीमत पे अच्छा हम अच्छा उस व्यक्ति को उपलब्ध भी कराते हैं। अच्छा उपलब्ध कराने की वजह यह है जी कि इस समय डुप्लीकेट स्टोन्स वगैरह बड़े पैमाने पे मार्केट में आ चुके हैं। अच्छा, हम ये स्टोन कहाँ से आ जाते हैं गुरुजी? आ जाते हैं सब, हर इंडिया से ही कि बाहर से? बाहर से भी आते हैं। अच्छा हाँ, चाइनीज स्टोन आ गए हैं अच्छा, बहुत सारे। चाइनीज में तो गुरुजी वो तो लगभग हर चीज बनाने लगा, वो तो बिल्कुल, चावल है, अंडे सब हैं, सब ये सारी है, चीजें, हैं? और अच्छे से अच्छा पारखी भी देख के ये नहीं बता सकता कि वो स्टोन जो अच्छा उसके साथ में है वो डुप्लीकेट है, अच्छा, सिंथेटिक है। आप पहचान लेते गुरुजी? नहीं, हम भी नहीं, वो तो लैब टेस्ट होता है अच्छा, और मशीनें आती हैं, उसकी एक्सरे स्कैनिंग की जाती है, क्या तब बात वो है। पता चलता है कि हाँ, कोई स्टोन प्योर है या नहीं। तो हम्म, इसीलिए हम कुंडली देखते हैं, उपचार बताते हैं हम्म, और उपचार प्रोवाइड भी करते हैं, अच्छा और उसकी जो भी न्यूनतम कीमत होती है वो हम लेते हैं। और जिस दिन से उपचार प्रारंभ हुआ है, जी जी मतलब जैसे हमने 3 चीजें बताई पहनने को, तो तीसरा जिस दिन आप धारण करेंगे, जी जी उसके बाद 45 दिन होने पे अच्छा अगर व्यक्ति को ये लग रहा है हाँ कि उसे बिल्कुल भी कोई लाभ नहीं हुआ है, अच्छा तो हम उसको प्रोवाइड की गई सारी चीजें वापस लेके 100% वो भी धनराशि हम वापस करते हैं और प्लस अपनी फीस भी वापस करते हैं। अच्छा, फीस क्या है गुरुजी आपकी? उस कार्यक्रम की फीस तो हमारी ज्यादा है। अच्छा अच्छा, हाँ, फिर और भी गुरुजी बता दिए मेरे दर्शकों को। नहीं, तो ये डिपेंड करता है, अगर कोई बहुत परेशान है हम्म, तो देखिए, हम कभी मतलब आर्थिक उद्देश्य से हम ज्योतिष का काम नहीं कर रहे हैं। जी 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 अगर कोई बहुत परेशान हमसे संपर्क करता है, जी जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, जी तो फीस फिर हम उसके फीस मायने नहीं रखती। अच्छा हमारा जो उद्देश्य है वो उपचार उपलब्ध कराना है कि अच्छा, अगर कोई परेशान हमारे पास आया है तो उसकी समस्या हम कम कर पाए किसी भी रूप में। तो गुरुजी मतलब जैसे अचूक चिकित्सा पद्धति या कार्यक्रम जो है आपका तो ये मतलब जो शारीरिक रूप से परेशान है, बीमारियों से परेशान है उससे, या भौतिक मानसिक किसी वगैरह? किसी भी जीवन की कोई भी समस्या हो, अच्छा शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, अच्छा कोई भी समस्या चल रही हो, उससे वो लेके जो हमारे पास लोग आते हैं। जी जी और हम आपको बताना चाहेंगे कि जी इस जो अचूक चिकित्सा कार्यक्रम के अंतर्गत जो जी जी इनफेलिबल ट्रीटमेंट प्रोग्राम हम चला रहे हैं, जी इसके अंतर्गत भारत के अलावा 7 देशों के लोग भी, सैकड़ों लोग हमसे ट्रीटमेंट करा चुके हैं अच्छा, आते और रहते हैं यहाँ? 100% रिजल्ट है। अच्छा आज तक एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं अच्छा है जी कि जिसने हमसे अचूक चिकित्सा कार्यक्रम के अंतर्गत ट्रीटमेंट कराया हो और वो हमसे बोला हो कि गुरुजी हमें कोई लाभ नहीं है। अच्छा, लगभग गुरुजी लगभग कितने लोग इस पद्धति से आपसे जुड़े हुए कि ये अचूक चिकित्सा पद्धति का प्रोग्राम ही, अरे कार्यक्रम ही? इस अचूक चिकित्सा कार्यक्रम अभी हमने अप्रैल में शुरू किया था, अच्छा अच्छा और इस कार्यक्रम के अंतर्गत अभी तक करीब 4,500 लोग हमसे ट्रीटमेंट करा चुके हैं। अच्छा, हाँ, और बढ़िया वो है। भारत के अलावा 7 देशों के लोग हैं। 7 देशों के हाँ, लोग हैं। तो ये 7 मनी बैक गारंटी वाला वर्ल्ड का पहला जी एस्ट्रोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोग्राम है। अच्छा अच्छा, चलिए दर्शकों ये भी ध्यान दीजिए, गुरुजी जो है अचूक चिकित्सा कार्यक्रम चला रहे हैं। अगर आपको कभी कोई समस्या आती किसी प्रकार की, भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, गुरुजी राजनीतिक भी? सब सब देखिए, हमारे जीवन का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है कि जो 9 ग्रहों से नियंत्रित ना होता हो। अच्छा अच्छा, तो गुरुजी ऐसा भी मतलब ट्रीटमेंट करते हैं क्या कि जैसे मान लिया पता लगा फलाना विधायक या सांसदीय मंत्री बनने वाले हो सकता है कि कुछ पहनने वहनने से रह जाते हो तो एक कुछ पहन बिल्कुल ले तो बिल्कुल मंत्री बन ही जाए? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है। बहुत सारे लोग देखिए
किसी पद के लिए नाम चलता है और जो लोग सूची में ऊपर रहते हैं वो नहीं बन पाते, कोई और बन जाता है। हाँ। तो कहीं ना कहीं भाग्य का रोल, ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव होता है। अच्छा। इंसान के आगे बढ़ने में मैंने सुना है गुरुजी कि स्त्रियों का बड़ा हाथ होता है, लेकिन चूंकि आप अभी आप कह रहे थे कि पुरुष नहीं चाहते कि स्त्रियों की उम्र लंबी हो, स्त्रियां अच्छा खाएं, अरे अच्छा हम पहने। ऐसा नहीं कह रहे हैं। अच्छा। लेकिन जो रुद्राक्ष के संदर्भ में हमने कहा जी। कि अब ये नियम बिल्कुल अप्रासंगिक है, अतार्किक है कि स्त्रियां रुद्राक्ष धारण न करें या लड़कियां रुद्राक्ष धारण न करें। ना करें। भाई लाभ की चीज है, पॉजिटिव एनर्जी वाली चीज है। दूध जो पिएगा उसकी बॉडी में कैल्शियम बढ़ेगा। बिल्कुल। तो फिर अगर किसी विशेष लाभ से किसी को वंचित किया जा रहा है तो निश्चित रूप से लगता तो यही है कि जानबूझ के ऐसा किया गया होगा। सही कह रहे हैं। अच्छा गुरुजी, अब तक मैंने एस्ट्रोलॉजी के गुरु थे जी, उनका मैंने पॉडकास्ट किया। एक थोड़े दिन पहले एक और आए थे वास्तु कंसल्टेंट, मैंने उनका पॉडकास्ट किया। आज आपका कर रहा हूँ। तो लेकिन पॉडकास्ट से जब मैं पहले, गुरुजी मेरी बहुत रुचि नहीं थी इन सब चीजों में, लेकिन अब आप चूंकि कह रहे हैं तो मैं भी, चूंकि हर आदमी के पास कुछ न कुछ समस्याएं, कुछ न कुछ दिक्कतें बनी रहती हैं ना गुरुजी, तो मैं भी चाहूंगा कि आपको दिखाऊं। हालांकि मेरे पास कुंडली नहीं है गुरुजी ना, हो जाएगा, तो आप उनका निवारण बताएं। लेकिन गुरुजी जो है, आजकल के जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो नई पीढ़ी के लोग निकल रहे हैं, वो उनका चूंकि जो ये ज्योतिष विद्या है या वास्तु है, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, जो भी कुछ है, ग्राफिक्स वगैरह, ग्राफोलॉजी, तो इनमें थोड़ा सा विश्वास कम है। तो उनके लिए मैं क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो लोग कैसे इसकी तरफ मुड़े, और मैं चाहता हूं कि अगर ये सत्य है, इन चीजों पे विश्वास है और दुनिया चल रही है इन्हीं नवग्रहों के नक्षत्रों की वजह से, तो इसको एक कोर्स की तरह यूनिवर्सिटीज, डिग्री कॉलेजेस वगैरह में भी पढ़ाया जाना चाहिए। नहीं, पढ़ाया जा रहा है। हाँ, तो इन सब पर आप मेरे दर्शकों को क्या बताएंगे, क्या जो जिनका क्रेडिबिलिटी नहीं है? देखिए, हम ये कहना चाहेंगे कि ज्योतिष पे पूरा भरोसा करिए। हाँ, अब एक समस्या आती है कि ज्योतिषी पे कैसे भरोसा करें। जी। ये एक समस्या है कि बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजर बन के बैठे हुए हैं। एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर कैसे जाने? हाँ, तो अब एक अच्छे अब ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया कि एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर की पहचान कैसे करें। जी। तो इसके लिए बहुत बेसिक कुछ हम चीजें आपसे बताना चाहेंगे। किसी भी एस्ट्रोलॉजर से मिलने से पहले आप खुद ये देखिए कि उसकी अपनी स्थिति क्या है। अच्छा, ये शायद पहली बार आप सुनेंगे इस संदर्भ में कि एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर की पहचान कैसे करें। अगर एस्ट्रोलॉजर पूरी तरह गंजा है, अच्छा, अगर उसकी आंखों पे मोटा चश्मा लगा है, खूब ज्यादा पावर का चश्मा लगा है, अच्छा, अगर उसको कोई बड़ी डिजीज है, उसको लिवर की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, हाँ, या इस तरह की कोई भी चीज है, या वो आर्थिक रूप से बहुत उसकी स्थिति खराब है। जी। हम नहीं कहते कि सारे लोग एक जैसे उद्योगपति बन जाएंगे, करोड़पति, अरबपति बन जाएंगे, लेकिन हाँ, अगर उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है तो ये निश्चित रूप से जानिए कि वो अच्छा एस्ट्रोलॉजर नहीं है। अच्छा, क्योंकि जैसा कि हमने पहले भी बताया, मृत्यु के अलावा जीवन की ऐसी कोई भी समस्या है कि जिसका ज्योतिषीय उपचार के द्वारा समाधान न किया जा सके। जी। तो किसी के बाल बहुत तेजी से झड़ रहे हैं, आप ज्योतिषीय उपचार के द्वारा उसकी गति को कम कर सकते हैं। अच्छा, किसी की आंख रोक नहीं सकते, हाँ, कम कर सकते, बहुत हद तक कम कर सकते हैं। अच्छा। अगर किसी की आंख बहुत ज्यादा खराब है, एस्ट्रोलॉजिकल ट्रीटमेंट से उसकी पावर काफी हद तक वापस आ जाएगी। अच्छा, किसी को किसी ऑर्गन में डिजीज, किसी ऑर्गन से संबंधित बड़ी बीमारी है, एस्ट्रोलॉजिकल ट्रीटमेंट से वो बीमारी बहुत हद तक कम हो जाएगी, 100% ठीक भी हो जाएगी। आजकल गुरुजी आपने देखा होगा कि इंडिया में डायबिटिक पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, तो क्या इसका भी समाधान करते हैं? देखिए, बहुत तो समस्याएं पर्यावरणीय होती हैं, जी, जीवन शैली से भी संबंधित होती हैं, तो कहीं ना कहीं उनसे बल उनको मिलता है हमारी जीवन शैली से। जी। लेकिन हाँ, सबको डायबिटीज नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलेंगे जो कुछ नहीं करते लेकिन उनको डायबिटीज नहीं है, क्योंकि डायबिटीज होने से संबंधित जो प्लैनेट्स हैं, जो ग्रह हैं, उनके बहुत मजबूत स्थिति में है। अच्छा, बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि जिनके बारे में पता चलता है कि रोज वो एक्सरसाइज करते थे, मॉर्निंग वॉक करते थे, उनको हार्ट अटैक हो गया। जी। तो कहीं ना कहीं इससे ये लगता है ना कि केवल मॉर्निंग वॉक करना नो डाउट अच्छी बात है, लेकिन वो 100% गारंटी नहीं है
कि जीवन सुरक्षित रहेगा, समस्या उनको भी हो जाती है। जी जी जी। तो मैंने जैसा कि कहा कि आप ये देखिए कि उस ज्योतिषी की खुद की स्थिति क्या है। और दूसरी बात, किसी भी ज्योतिषी से मिलने जाइए तो तुरंत ही अपनी समस्याएं उससे बताना बिल्कुल भी शुरू मत कर दीजिए। अच्छा अच्छा। ज्योतिषी के पास जाइए, अपनी बर्थ डिटेल बताकर बिल्कुल शांत होकर बैठ जाइए। पहले उसे कुछ बातें आपके बारे में बताने दीजिए। अच्छा अच्छा। अगर वो कह रहा है, मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर घुमा फिरा के पूछते हैं कि अरे बताइए समस्या क्या है। अच्छा अच्छा। तो आप अगर पहले थोड़ा मौन रहिए, अगर वो इसी पे अड़ा है तो आप ये कह दीजिए कि गुरुजी हमारे जन्म के समय में 2-4 मिनट का कंफ्यूजन है, थोड़ा सा किसी तरह आप ये कंफर्म कर दीजिए, तो फिर आगे बताइए। मतलब ज्योतिषी को आपकी कुंडली देख के कुछ आपके बारे में बताने दीजिए। अच्छा अच्छा। अगर उसके द्वारा आपके बारे में शुरुआती तौर पे बताई गई 5-7 बातें सही हैं, तब आप ये मानिए कि उसको ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान है। अच्छा अच्छा। क्योंकि 10 में से 7 बातें सही बताएं। हाँ, अरे अगर अच्छा ज्योतिषी है तो 10 में से 10 बातें भी सही बताएगा आपके बारे में। अच्छा अच्छा। लेकिन पहले उसे बताने दीजिए। तो गुरुजी भूत की बताएगा, वर्तमान की बताएगा, भविष्य की भी नहीं, बता? भविष्य की तो कुछ भी बता देगा, आपको मानना ही पड़ेगा। हाँ। लेकिन वो भूत की और वर्तमान की कुछ बातें उसे बताने दीजिए। अगर वो बातें सही हैं, तब आप मानिए कि उसे ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान है। और तब आप उससे आगे जो भी उपचार बताता है उसे फॉलो करिए। अगर नहीं बताता है, आप उसे योग्य ज्योतिषी मत मानिए। तो दोस्तों, आज का पॉडकास्ट आप लोगों ने देखा और उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा और आपकी हर समस्या का, जीवन की हर समस्या का समाधान तो इसी ब्रह्मांड में है। और अगर बहुत कुछ है तो ज्योतिषी में भी है, ज्योतिषाचार्यों के पास है और हमारे गुरुजी के पास है। तो मेरा कहना है कि गुरुजी का एक प्रोग्राम है, अचूक चिकित्सा कार्यक्रम। आप आइए, अगर आपके पास किसी भी समस्या, कोई भी समस्या है, उसका उपचार कराइए। अगर समस्या का समाधान, गुरुजी का कहना 45 डेज ना गुरुजी, 45 दिनों में नहीं होता है, तो फीस के साथ सारी चीज की वापसी भी है और गारंटी के साथ। और मैं चाहता हूँ हमारे जो दर्शक हैं वो आप आएं और गुरुजी से समस्या का निवारण करवाएं। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम गुरुजी।